नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वस्त्र और परिधान के बारे में, जिसमें हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है ये अंतिम वीडियो है जिसमें वस्त्र और परिधान नामक जो आपका चैप्टर है राजस्थान कल्चर का वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला जो वस्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है वो है लुगड़ा। लुगड़ा सुनो बता, लुगड़ो बेटा गाँव में जो महिला रहे ना वह पहरे। गाँवों की जो महिलाएं होती है, जो बूढ़ी महिलाएं होती है ना, वृद्ध महिलाएं दादी और, तो वो पहनती है कौन सा वस्त्र? लुगड़ा। उनके द्वारा ओढ़ा जाता है, चुनरी टाइप होता है, लेकिन होता क्या है, लुगड़ा ओढ़नी है एक तरह से। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की जो वृद्ध महिलाएं उनके द्वारा ओढ़ा जाएगा। और जो लुगड़ा है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लुगड़ा जो है पाटौदा सीकर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटौदा सीकर का प्रसिद्ध है। कौन सा वस्त्र? वो है लुगड़ा। किसके द्वारा ओढ़ा जाता है? ग्रामीण क्षेत्र की वृद्ध महिलाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंदूरी ओढ़नी। देखो ओढ़नी है और सिंदूरी ओढ़नी है। सिंदूरी लाल रंग की, ये ओढ़े जाते हैं कब? जब कोई का विवाह हो। तो सिंदूरी ओढ़नी भी ओढ़ी जाएगी कब? जब विवाह होगा। लेकिन विवाह किसका? कोई भील समाज की है, मतलब भील जो जनजाति है उससे है। और वो जो दुल्हन है उसके द्वारा जो विवाह के अवसर पर ओढ़ी जाएगी, विवाह के अवसर पर ओढ़ी गई ओढ़नी, मैंने शॉर्ट में लिखा है भील दुल्हन द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाएगी? वो ओढ़ेगी सिंदूरी ओढ़नी। कौन सी ओढ़नी ओढ़ेगी? उसके द्वारा जो ओढ़ी जाएगी वो होगी सिंदूरी ओढ़नी। जबकि अगली लिखी हुई यहाँ पर कटकी या पावली भात की ओढ़नी। देखो घर में विवाह है और भील जनजाति की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो विवाह पर जो दुल्हन थी, दुल्हन ने तो कौन सी ओढ़ ली? दुल्हन ने ओढ़ ली आपके सिंदूरी ओढ़नी। लेकिन उसके जगह पर जो और महिलाएं हैं वो भी तो कुछ ना कुछ अलग प्रकार की ओढ़ेगी। नया नया कपड़ा लत्ता ब्याह की टर्म पर, तो वो नया नया कपड़ा लत्ता, तो वो यही है कि भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा विवाह के अवसर पर जो ओढ़ी जाएगी वो होगी कौन सी? वो होगी आपके कटकी या पावली भात की ओढ़नी। कब ओढ़ी जाएगी? विवाह के अवसर पर। कौन ओढ़ेगी? भील महिलाओं जो है उनके द्वारा ओढ़ी जाती है। अगर दुल्हन ओढ़ रही है तो सिंदूरी ओढ़नी होगी, जबकि जो और अन्य महिलाएं हैं उनके द्वारा जो ओढ़ी जाएगी वो होगी कटकी या पावली भात की ओढ़नी। अगला लिखा हुआ है आपके केरी भात की ओढ़नी। कौन सा लिखा हुआ है? केरी भात की ओढ़नी। बेटा केरी भात का मतलब ये है कि इस पर जो है आइडो साइडो में डिजाइन बनी होगी, किसकी? केरियों की। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये फोटो आपके लिए बनाने की कोशिश की है, ड्राइंग वैसे ही खराब है पर बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, केरी भात की ओढ़नी। मैंने लिखा है कि किनारों पर केरियों की डिजाइन होगी। क्या होगी? शॉर्ट में लिखा हुआ है केरियों पर, मतलब जो किनारे हैं उन किनारों पर क्या होगा? जो जैसे केरियों की डिजाइन है वो ऐसे बनी रहेगी। और ये किनके द्वारा ओढ़ी जाती है? तो ये ओढ़ी जाती है आदिवासी महिलाओं के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि केरी भात की ओढ़नी कौन सी जनजाति की महिलाएं ओढ़ती हैं? तो वो ओढ़ी जाती है आदिवासी महिलाओं के द्वारा। केरी भात का मतलब क्या है? केरी भात का सीधा सा मतलब है कि उसकी जो डिजाइन है, इसके जो किनारे हैं, इन किनारों पर जो डिजाइन है वो कैसी होगी? केरियों के समान होगी। जैसे केरियां आती है तो केरियों के समान की डिजाइन बनी होगी किस पर? उस ओढ़नी के चारों ओर। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया है? केरी भात की ओढ़नी। और ओढ़ी किनके द्वारा जाती है? आदिवासी महिलाओं के द्वारा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वस्त्र की बात कर लेते हैं, वो है ताराभात की ओढ़नी। क्या लिखा हुआ है? ताराभात की ओढ़नी। देखो नाम से स्पष्ट है, केरी भात मतलब केरियों की डिजाइन, ताराभात, ताराभात का मतलब आसपास जो है तारे सितारे बने रहेंगे। उसके अलावा ज्वार भात, ज्वार के जो बिंदु होते हैं, ज्वार आती है देखी होगी आपने, तो ज्वार के जो बिंदु होते हैं उनके समान, ज्वार के दाने देखें तो उन ज्वार के दानों के जो समान है वो डिजाइन बनी होती है, वो है ज्वार भात की। ये कौन सी लिखी हुई? ताराभात की ओढ़नी। किनारों पर क्या होगी? सितारों की डिजाइन बनी होगी। जैसे इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था किसकी डिजाइन बनी हुई थी? केरियों की डिजाइन बनी हुई थी। जो केरी भात की है और तारा भात की, दोनों याद रख लेना, दोनों आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ओढ़ी जाएंगी। केरी भात की ओढ़नी भी आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है और तारा भात की भी कौन ओढ़ती है? आदिवासी महिलाएं। बस ये होगा कि उसमें जो डिजाइन बनी होगी किनारों पर, उसमें तो थी केरियों की डिजाइन, इसमें देख लीजिए ये सितारों की डिजाइन बनी हुई है। उसके बाद है ज्वार भात की ओढ़नी। इसमें क्या होगा? देखो ये पहली बात तो कि भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ओढ़ी जाएगी। कौन सी? ज्वार भात की। मैंने आदिवासी में बता दिया तुम्हें, एक तो ज्वार भात की, सॉरी केरी भात और तारा भात की। जबकि भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी जिस पर क्या हो? ज्वार के बिंदुओं के समान जो है डिजाइन बनी हुई, ज्वार के दानों के समान आसपास डिजाइन बनी हुई है, बाकी डिजाइन बना रखी है, तो ये ऐसी जो ओढ़नी आती है उसे बोला जाता है क्या? ज्वार भात की ओढ़नी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जार जरदोजी
और जोरहट की साड़ियाँ, जरदागी को ना जर जरदोजी व जोरहट की साड़ियाँ, क्या लिखा हुआ है, जर जरदोजी व जोरहट की साड़ियाँ, ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध है आपके सांगानेर, जो जयपुर शहर में आता है। सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर। आपने सुना होगा बेल बूटों की छपाई का पारंपरिक केंद्र। तो जर जरदोजी और जो जोरहट की साड़ी है वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है कि जर जरदोजी और जोरहट की साड़ियाँ निम्न में से किस जगह की प्रसिद्ध है, तो सांगानेर जयपुर। उसके बाद लिखा हुआ अचकन। अचकन जो है पुरुषों का वस्त्र है। किनका वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है। हमने एक पढ़ा था, कौन सा कोट, जोधपुरी कोट पढ़ा था। तो जोधपुरी कोट गले से डालेंगे, लेकिन वो जो है केवल थोड़ा सा कमर से थोड़ा नीचे तक होगा। जबकि एक कोट अगर आपने देखा हो पुरानी पिक्चरों में पहना करते थे, जो पूरे यहाँ से बांधते पूरा पहना जाता था और पूरा कहाँ तक, नीचे पैरों तक आता था, बिल्कुल ठीक है। तो नीचे पैरों तक का जो लंबा कोट होता है, बंद गले का, बंद गले का लंबा कोट जो कहां से, कंधों से लेकर के पैरों तक डाला जाता है, उसे कहेंगे क्या, अचकन कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अचकन। क्या बोला जाता है, उसे अचकन बोलते हैं। तो बंद गले का लंबा कोट पहनेंगे कौन, केवल पुरुषों के द्वारा पहना जाएगा, महिलाएं तो पहनेंगी नहीं। तो पुरुषों का वस्त्र है, बंद गले का लंबा कोट होता है, जो किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, और कहां से, कंधे से लेकर के पूरा पैरों तक आता है, उसे ही कहा जाता है अचकन, ठीक है। जबकि दूसरा कोट था जो जोधपुरी कोट अपन पढ़ चुके हैं। अगला लिखा हुआ है टोपी। टोपी भी एक जो है आभूषण क्या, सॉरी, वस्त्रों में आता है टोपी भी। और टोपी जो है मुस्लिम समुदाय, आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जब नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं तब भी जो है टोपी धारण करते हैं, उसके अलावा भी उनके द्वारा टोपी पहनी जाती है। तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा सिरोवस्त्र, सिरोवस्त्र बोले तो सिर का जो वस्त्र है उसके रूप में जो धारण किया जाता है, वो क्या धारण किया जाता है, टोपी धारण की जाती है। और उनमें जो है 3 प्रकार होते हैं टोपी के। एक तो होती है खाकसानुमा, चौखुलिया और दुपलिया। आपने नेता लोग वगैरह देखे होंगे, अलग अलग प्रकार की टोपियां देखी होंगी। एक तो होती है जो दोनों ओर से बिल्कुल प्लेन होती है, केवल उसमें 2 ही कोने निकलते हैं। जब उसको ऐसे करके जैसे मान लो प्रेस कर रहे हो आप, तो वो जो है क्या होगी, केवल उसके 2 ही कोने दिखेंगे, वो दुपलिया होती है। लेकिन जिसके मान लो 4 कोने निकले हो, 2 इधर और 2 इधर, उसको बोला जाएगा चौखुलिया। और एक होती है बिल्कुल गोल, ठीक है, तो उसे बोलेंगे आप खाकसानुमा। तो टोपी के प्रकार हैं कितने, 3। अगर पूछ लिया जाए खाकसानुमा, चौखुलिया और दुपलिया है, तो क्या है, ये टोपी के प्रकार हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे गोटे के प्रकार से क्वेश्चन आया था लप्पा लप्पी। लप्पा लप्पी क्या है, गोटे के प्रकार है। अपने आगे पढ़ने वाले हैं अभी गोटे के प्रकार। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि चौखुलिया, दोपलिया और खाकसानुमा ये सब क्या है, तो ये प्रकार हैं किसके, टोपी के प्रकार हैं। तो समझ में आया, तारा भात की ओढ़नी जिस पर तारों की डिजाइन बनी होगी, ज्वार भात की ओढ़नी जिस पर क्या होंगे, ज्वार के दानों के समान डिजाइन बनी होगी। जर जरदोजी की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर की प्रसिद्ध है। और अचकन क्या होता है, अचकन होता है बंद गले का लंबा कोट जो कंधों से लेकर के कहां तक, पूरे पैरों तक डाला जाता है। और टोपी कौन से समुदाय का शिरोवस्त्र है, तो मुस्लिम समुदाय का। और 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, खाकसानुमा, चौखुलिया और दोपलिया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट लिखे हुए गोटे के प्रकार मैंने अभी आपको बताए थे। और पूछा हुआ क्वेश्चन है लप्पा लप्पी क्या है। ये शायद जहां तक मुझे ध्यान है या तो RS प्री या और CET, इसमें दोनों में से किसी में आया था। लप्पा लप्पी क्या है, तो लप्पा लप्पी क्या है, गोटे के एक प्रकार है। जैसे अभी मैं लिखा था चौखुलिया वगैरह वो टोपी के प्रकार है, तो गप जो यहाँ पर है गोटे के प्रकार वो कौन कौन से, लप्पा लप्पी, और भी एक किरण, बांकड़ी, चीप, मुकेश, लहरगोडा, टाटवाफी, बादरूम, गंगा जमुनी, और भी नाम मिलते हैं, पर मेनली जो पूछे जाते हैं या इनमें से आने की संभावना रहती है तो वो ये है गोटे के प्रकार। गोटा निर्माण के हमारे राजस्थान में 2 केंद्र हैं। एक तो है खंडेला जो कहाँ पर है, सीकर में है, और एक है बिनाय। बिनाय आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया था देवनारायण जी दुर्जन साल ना। तो बिनाय वर्तमान में जो नया जिला बना है केकड़ी, उस केकड़ी जिले में ये आता है। पहले जो जिला था अजमेर, अजमेर जिले में आता था कौन सा, बिनाय। तो गोटा निर्माण के राजस्थान में 2 केंद्र हैं। पहला कौन सा है, खंडेला जो सीकर में है, और दूसरा बिनाई जो केकड़ी या अजमेर में है। और गोटे के प्रकार हैं लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, चीप मुकेश, लहरगोडा, टाटवाफी, बादरूम और गंगा जमुनी। जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई चौड़ा गोटा आता है उसे लप्पा कहते हैं, थोड़ी उससे कम जो चौड़ा गोटा आता है उसे बोला जाता है लप्पी। बांकड़ी भी जो है कोई ऑर्डिनरी टाइप का जो आता है उनमें लगाया जाता है। अलग अलग प्रकार की जो ये गोटे आते हैं जो लगाते हैं, जो डिजाइन साड़ियाँ वगैरह बनाते हैं या कुछ जो आंचल वगैरह तैयार किए जाते हैं जिनके द्वारा वो लगाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कोनों पर जो है वो लगे रहते हैं, जो बिल्कुल एकदम ऐसे होते हैं चमकने, जिनको देखते हो जिनमें चमक होती है बिल्कुल। आपने देखे होंगे गोटा आता है ऐसे इस प्रकार की डिज़ाइन होती है, लंबी की लंबी जैसे धारी होती है पूरी, वैसा होता है। तो वो
प्रकार हैं जिनमें से नाम है लप्पा लप्पी, मेनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अगला लिखा हुआ है पीरिया। पीरिया क्या होता है? जो भील स्त्रियां होती है उनके द्वारा विवाह के अवसर पर जो लहंगा पहना जाता है, पहना गया पीले रंग का लहंगा, पीले रंग का, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया है? पीरिया। तो पीरिया किसे कहेंगे? भील जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा विवाह के अवसर पर पहना गया पीले रंग का लहंगा, वो क्या कहलाएगा आपके? वो कहलाएगा पीरिया। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी पगड़ियों के प्रकार। पगड़ियां जहां से क्वेश्चन आते हैं, साज जश्न, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, अमरशाही, पंजाब शाही, तो वो जितने भी आते हैं अभी पता लग जाएगा कि वो किसके प्रकार है, पगड़ियों के प्रकार हैं। तो तब तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट लिखी हुई है यहाँ पर, जितना भी मैंने लिखा ये पगड़ियों से रिलेटेड है, पगड़ियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पगड़ियाँ देखिए मैं लिखा है यहाँ पर चुड़ावत शाही। क्या नाम लिखे? नाम केवल आपको याद रखने कि भाई जो पगड़ियाँ हैं ये मैंने कहा ना जैसे गोटे के प्रकार है ना, या फिर टोपी के प्रकार है, उसी प्रकार पगड़ियों के ये प्रकार लिखे हुए हैं। चुड़ावत शाही, जसवंत शाही, पुराने राजा महाराजा, जो पुराने जो राजा महाराजा थे वे धारण करते थे पगड़ियों को। तो जिसने जिस प्रकार की पहनी, मान सिंह ने पहनी मानशाही हो गया, ठीक है, जसवंत सिंह ने पहनी जसवंत शाही हो गया। इस प्रकार हमीर शाही और लिखे हुए राजशाही, तो यहाँ पर है मांडव शाही, मानशाही, हमीर शाही, राजशाही व मुगलिया पगड़ी, अमर शाही, स्वरूप शाही। देखिए अमर शाही, स्वरूप शाही जो है लिखी हुई है यहाँ पर दो पगड़ियाँ और भी हैं, जसवंत सिंह हो सकता है, जसवंत शाही हो सकती है। तो अमर शाही, स्वरूप शाही जो भी इस प्रकार की पगड़ियाँ हैं जो मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियाँ हैं। कहाँ पर प्रचलित है ये? अमर शाही है, स्वरूप शाही है, ऐसी पगड़ियाँ जो मेवाड़ के राजा महाराजाओं ने धारण करी वो कौन सी कहलाएंगी? मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियाँ हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मोठड़ा और मदिल, ये जो लिखे हुए मदिल और मोठड़ा, यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुके। मोठड़ा क्या है? मोठड़ा पगड़ी का एक प्रकार है। मोठड़ा क्या है? पगड़ी का एक प्रकार है। पुराने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे हुए, एक तो मदिल से और एक मोठड़ा से। जैसे मैं कहूँ कि विशेष अवसर पर, यहाँ लिख दिया है मैंने कि विशेष अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ियाँ, जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर जो है पहनी जाती है वो पगड़ी होती है लहरिया पगड़ी। कौन सी होती है? लहरिया पगड़ी। दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाएगी कौन सी पहनी जाती है? मदिल। चलिए बताइए दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा कब मनाते हैं? आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है दशहरा। ठीक है, तो दशहरा जो है उस पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मदिल पहनी जाती है। विवाह के अवसर पर जो पहनी जाती है, मोटा शाफा जो बांधते ना वो उस प्रकार की पगड़ी, तो उसे बोलते क्या? मोठड़ा। युद्ध क्षेत्र में आपको पता है राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, अपन पढ़ते थे जौहर केसरिया, है ना, तो केसरिया जौहर प्लस दोनों को मिलाते तो शाका हो जाता है। तो युद्ध क्षेत्र में जो राजा युद्ध करने के लिए जाता था वो कौन सी पगड़ी धारण करके जाता था? केसरिया रंग की पगड़ी, केसरिया बाना पहन करके जाता, जिसे अपन बोलते केसरिया जामा। देखो जामा भी जो है ना ये राजा महाराजाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पर? जामा। तो जामा भी क्या है? ये है ना कि जो राजा महाराजा होते थे उनके द्वारा जो केसरिया कपड़े धारण किए जाते थे युद्ध क्षेत्र में या जो भी वो पहनते थे तो उन्हें बोलते थे जामा। आपने आरती में भी सुना होगा, रामदेव जी का आरती, उसमें केसरिया जामा बोला गया है। तो केसरिया जामा का मतलब भी ये कपड़े से ही रिलेटेड है जो पुरुषों के द्वारा धारण किए जाते थे राजा महाराजा वर्ग के लोगों द्वारा। उसके बाद लिखा हुआ है होली। तो होली के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उस पर रंगीन फूल पत्तियां बनी होंगी, उससे रिलेटेड जो पगड़ी होगी वो कहलाएगी आपकी कौन सी? होली के अवसर पर पहनी जाएगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखे हैं पगड़ी के सजावटी आभूषण। तो पगड़ी के जो सजावटी आभूषण लिखे हुए उनमें पूछे गए हैं तुर्रा, कलंगी। ठीक है, तुर्रा और कलंगी आपने देखे होंगे, लगते हैं यहाँ पर जो पगड़ी बांधते हैं उसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो तुर्रा, कलंगी, मोड़, आटापटी, गौसपेच और सिरपेच, और भी कुछ आभूषण होते हैं पर मेन जो होते हैं पगड़ी के सजावटी आभूषण उनमें कौन कौन से हैं? तुर्रा, कलंगी, मोड़, आटापटी, गौसपेच और सिरपेच। तो ये हो गए आपके किनके प्रकार? पगड़ियों के प्रकार। इस प्रकार जो है हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसका नाम था वस्त्र एवं परिधान, और लगभग ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर लेंगे, हो सकता है कि राजस्थान की हस्तकला एवं शिल्पकला ले ली जाए या चित्रशैलियां हैं। अभी काफी सारे टॉपिक जो है कल्चर में बाकी हैं जो और भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका तो भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये वीडियो तैयार करने में, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।